द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में कूदे हिजबुल्लाह ने इजराइल की कमर ही तोड़ दी है। हिजबुल्लाह इस प्लानिंग के साथ हमला कर रहा है कि इजराइल का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो रहा है। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों कमजोर पड़ रही है, वो सब भी हिजबुल्लाह के इस अटैक वाले विजुअल को देखकर आप समझ जाएंगे। तो जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। इसमें हिजबुल्लाह कहां टारगेट कर रहा है? ये इजराइल का टावर स्टेशन है, कम्युनिकेशन सेंटर है। कम्युनिकेशन सेंटर को ही ध्वस्त कर दे रहा है हिजबुल्लाह, जिसके बाद मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये उनका ऑब्जर्विंग स्टेशन है जिस पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। जरा गौर से इस विजुअल को देखिए। कितने सारे इनके जो अरेंजमेंट हैं, इतने सारे टावर्स हैं, उन सबको टारगेट किया गया और सबको ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस पर करोड़ों खर्च करते हैं इजरायली, ताकि हिजबुल्लाह हो या हमास हो, उन पर नजर रख सकें। लेकिन इनके ऊपर हिजबुल्लाह ने ऐसा हमला किया है, ऐसी कमर तोड़ी है कि आईडीएफ के कहले तो एक दायां हाथ या बायां हाथ कहें तो कोई हाथ तो कट ही गया। क्योंकि जब किसी भी देश का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल होता है तो उसकी कोई भी सैन्य ताकत काम नहीं आती। जरा इस विजुअल में देखिए कि कैसे टारगेट किया गया है और यह हमला लगातार हुआ। आपको यहां जानकारी दे दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब इजराइल के कम्युनिकेशन सेंटर को ही हिजबुल्लाह टारगेट कर ले रहा है। और हमास के लड़ाके जब 7 अक्टूबर को इतने बड़े हमले को प्लान किए थे तो कैसे मोसाद को पता नहीं चला होगा? यह सब कारण भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसे इंटेलिजेंस संस्थाओं के इन सिस्टम को ही फेल कर दिया जाता है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है, यह हमला साफ तौर पर बयान करता है कि इनके लड़ाके कितने ट्रेंड हैं। इनके पास बहुत सारे लाखों की संख्या में मिसाइल हैं, तो 2 लाख 3 लाख से अधिक इनके लड़ाके भी हैं, जो कि जब जंग लड़ने उतरते हैं तो इजरायली सेना के छक्के छुड़ा देते हैं। जरा इस वीडियो को आप महसूस कीजिए कि इजरायलियों पर क्या बीत रही होगी। देखिए थोड़ा सा। तो देख लिया आपने, ये धमाके की आवाज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कानों तक पहुंच रही होगी। हालांकि कम्युनिकेशन सेंटर उनका फेल हो रहा है, तो यह कम्युनिकेशन सेंटर जो फेल हुआ है वो दरअसल साउथ लेबनान पर या पूरे लेबनान पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे। इसी कम्युनिकेशन सेंटर के सहारे इजराइल की सेना ने जो एयर स्ट्राइक साउथ लेबनान पे किया था, अब वहां से सब कम्युनिकेशन कट पड़ गया है। अब ये हमला कैसे करेंगे? हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में उनके उस जड़ पर ही हमला कर दिया है, जिसके बाद इनका वहां से तैयार हो पाना, उठना, फिर हमला कर पाना आसान नहीं होगा। यहां देखिए, इस वीडियो को ईरान ऑब्जर्वर ने शेयर करते हुए लिखा भी है, फॉर दोज हु आस्क व्हाई हिजबुल्लाह इज हिटिंग द टावर्स, हिजबुल्लाह इज डिस्ट्रॉइंग ऑल इजरायली ऑब्जर्वेशन स्टेशंस, leaving the border completely open for an invasion of Israel. Israel has spent billions of dollars on these observation towers. यहां पर ईरान ऑब्जर्वर ने इस वीडियो के सपोर्ट में लिखा है कि जो लोग जानना चाहते हैं, पूछते रहते हैं कि हिजबुल्लाह टावर्स पर क्यों हमले कर रहा है, वो तो इजराइल के शहरों को बर्बाद करे, टावर्स को क्यों बर्बाद कर रहा है? तो जरा देखिए, यहां लिखा गया है, हिजबुल्लाह इज डिस्ट्रॉइंग ऑल इजरायली ऑब्जर्वेशन स्टेशंस। ये इजरायलियों के ऑब्जर्विंग स्टेशन हैं, यहां से ये मॉनिटर करते रहते हैं कि कब कहां टारगेट करना है, लेबनान में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, गजा में क्या हो रहा है। तो उस कदर ये लोग प्लानिंग करके हमला करते थे। जब इनके इस सिस्टम को ही यहां पर हिजबुल्लाह ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, तो सोचिए इजरायलियों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बताया जाता है कि ऐसे टावर्स को बनाने में इजराइल $बिलियन खर्च कर देता है। ये $बिलियन का नुकसान तो हो गया, एक उनका तकनीक तो फेल हो गया। इससे भी बड़ी बात क्या है कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां
एकदम से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इनकी सैन्य ताकत ग्राउंड ऑपरेशन करने में कितने कमजोर है वो भी खुलकर सामने आ चुका है। और अब फिलिस्तीन से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिलकर जब हमला करना शुरू किया है तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भी होश उड़ गए हैं। और ये लोग इतनी प्लानिंग से करते हैं। एक तरफ हमास जहां गुरिल्ला तकनीक के सहारे जाल बिछाकर इजरायली सेनाओं के होश उड़ा देते हैं, इजरायली सेना के सामने हमास के लड़ाके खुफिया युद्ध के जरिए उन्हें पानी पिला देते हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ये लड़ाके एकदम से इजराइल की कमर तोड़ने के लिए उनके कम्युनिकेशन सेंटर पर ही हमला कर देते हैं। यह पहली दफा नहीं है जब हिजबुल्लाह ने ऐसा कारनामा किया है। अक्टूबर महीने में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर जो जानकारी मिली, आज तक की एक रिपोर्ट है। वो लोग तो सीधे ग्राउंड पर पहुंच गए कि आखिर हिजबुल्लाह ने किस कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दिया है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी दी गई है आज तक के द्वारा। हेडलाइन में है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिस सर्विलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह किया वहां पहुंची आज तक की टीम। अब आइए खबर में देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया। वह इजराइल की सेना पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। हिजबुल्लाह की ओर से लगातार इजरायली सेना पर गोलीबारी की जा रही है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है, लेकिन आज तक की टीम इजराइल की उत्तरी सीमा पर पहुंची जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया। यानी वहां पर क्या दृश्य देखा गया जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है, आज तक की जुबानी है कि आज तक की टीम इजराइल की उत्तरी सीमा पर पहुंची जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कम्युनिकेशन सेंटर पर गुरुवार को एक के बाद एक कई हमले किए थे। ये हमले साउथ लेबनान से किए गए थे। हिजबुल्लाह की ओर से इस हमले के फुटेज भी जारी किए जिसमें बताया गया था कि इजराइल का सर्विलांस नष्ट कर दिया गया है। ये नई रणनीति है। इन लड़ाकों ने इजरायली सीमा में सेंधमारी भी की है। इजरायली सीमा में घुसकर इन लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंक और जवानों को निशाना बनाया है। अब जरा सोचिए आप, इजराइल के प्लान को फेल करने के बाद, उनके कम्युनिकेशन सेंटर को फेल करने के बाद हिजबुल्लाह के पास पूरा मौका आ गया कि वो बिना किसी को दिखे आसानी से इजराइल की सीमा में घुसे, उनके सैनिकों को बंधक बना लें, उनके हथियारों को जब्त कर लें, उनके टैंकों को अपने कब्जे में कर लें। यह सब कुछ हुआ है। आज तक ने भी दावा किया, उस वक्त भी जब कम्युनिकेशन सेंटर को ध्वस्त किया था हिजबुल्लाह ने, तब भी इजरायली सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और अब जब फिर से इनके बने बनाए कम्युनिकेशन सेंटर को हिजबुल्लाह ने ध्वस्त किया है, तब भी इजरायलियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तो बीते कुछ दिन पहले 1 घंटे में करीब 30 रॉकेट दागकर इजराइल के होश उड़ा दिए थे। जो लेबनान के बॉर्डर से सटे हुए सैन्य ठिकाने हैं इजराइल के, वहां पर बड़ा बड़ा हमला किया गया जिसके चलते भारी नुकसान इजरायलियों को हुआ है। और इस वक्त जो खबर आई कि कैसे इजरायलियों के कम्युनिकेशन सेंटर यानी उनके कमजोर नस पर या फिर रीढ़ पर बड़ा हमला कर दिया हिजबुल्लाह ने, इसके बाद तो नेतन्याहू छटपटा गए होंगे कि इस युद्ध के बाद जो त्रासदी इजराइल में आएगी, जो आर्थिक मोर्चे पर इजराइल कांप उठेगा, उसका क्या होगा। दुनिया से फिर कर्ज लेकर अपने आप को खड़ा करने में भी वर्षों लग जाएंगे। अगर इनकी सत्ता नहीं आई तो इजराइल एकदम से बर्बाद दिखेगा, यकीन मानिएगा। हिजबुल्लाह ने तो नाक में दम कर ही दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।